Next students, Albil Public School, Class 8th, Subject Hindi First. Lesson First, वर दे। इस कविता के रचयिता पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। यह अपनी अत्यंत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में इन्होंने ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से भारत के नागरिकों के अंदर स्वतंत्रता के प्रति प्रेम और नवीन ऊर्जा भर देने की प्रार्थना की है। चलिए अब हम लोग कविता पढ़ते हैं। वरदे वीणा वरदायिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलेशु भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। नव गीत नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मद्र रव, नव नभ के नभ विहगवंद को नव पर नव स्वर दे। अब मैं आपको इसका हिंदी अर्थ बताती हूँ। कवि कहता है कि वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती हमें वरदान दीजिए। मेरे भारत देश में प्रेम और स्वतंत्रता का अमृत भर दीजिए। माँ सरस्वती अपने धवल प्रकाश से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर दो। विश्व में फैले अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश से जगमगा दीजिए। हे सरस्वती माँ, समाज में अभेद दर्शन एवं भावात्मक एकता के स्वर गुंजित होकर नए तले, नए स्वर, नए लय का सृजन हो। अनंत आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। मानव समाज में व्याप्त विषमता एवं अनेकता का भेदभाव समाप्त हो जाए। बच्चों, ये तो इसका अर्थ था। अब आपको एक्सरसाइज कॉपी में करनी है। शब्द अर्थ देख लीजिए। बहुविकल्पीय प्रश्न। कवि किससे वरदान मांग रहा है? माँ देवी सरस्वती से। कवि कैसा निर्झर बनना चाहता है? प्रकाश का। अंतिम बंध में नव शब्द कितनी बार आया है? तो अंतिम शब्द मतलब नव जो है वो 8 बार आया है। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न देखते हैं। कवि भारत में क्या भर देने की प्रार्थना कर रहा है? तो लिखेंगे आप लोग, कवि भारत में स्वतंत्रता का अमृत भर देने की प्रार्थना कर रहा है। खा, कवि क्या काट देने की इच्छा रखता है? तो इसमें आप लिखेंगे, कवि अज्ञान के अंधकार को काट देने की इच्छा रखता है। गा, कवि किन चीज़ों को दूर कर देना चाहता है? तो लिखेंगे, कवि विश्व में फैले अज्ञान के अंधकार को दूर कर देना चाहता है। घा, इस कविता में विहग वृद्ध किसके प्रतीक हैं? तो ये मानव समूह के प्रतीक हैं। अब आप लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तर का पहला प्रश्न, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। पंक्ति का क्या अर्थ है? तो उत्तर है, इन पंक्तियों का अर्थ है कि मेरे भारत देश में प्रेम और स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, कवि ने संसार के लिए क्या प्रार्थना की है? आंसर है, कवि ने संसार के लिए प्रार्थना की है कि विश्व में फैले अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, कवि ने विहग वृंद के लिए क्या मांगा है? तो कवि ने प्रार्थना की है कि अज्ञानता आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। मानव समाज में व्याप्त विषमता एवं अनेकता का भेदभाव समाप्त हो जाए। मैं क्वेश्चन नंबर 3 फिर से रिपीट कर रही हूँ। कवि ने प्रार्थना की है कि अनंत आकाश में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त हो सके। मानव समाज में व्याप्त विषमता एवं अनेकता का भेदभाव समाप्त हो जाए। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। तो भाव है, हे माँ सरस्वती, मन में फैले अज्ञानता के अंधकार और बंधनों को समाप्त कर दीजिए एवं जलधारा के समान हृदय में प्रेम
की धारा को बहा दीजिए। हृदय के सारे कलेश एवं संताप समाप्त कर प्रेम भर दीजिए। ये आपको अपनी कॉपी पे करनी है। अब आता है भाषा और व्याकरण। इसमें है निम्नलिखित शब्दों में द, जा और धी प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका अर्थ लिखो। तो आप लोग देख लीजिए, का, ख, ग, घ, ड़, च, छ, झा, ये सारे दिए हुए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए और ये इसका अर्थ है। ये सब आपको कॉपी में करने हैं अपने। अब नंबर 2, उदाहरण पढ़ो, समझो, नए शब्द बनाओ और उनके अर्थ लिखो। पहला दिया हुआ है ज्योतिर प्लस मैं, ज्योतिर्मय, प्रकाश से पूर्ण। इसी प्रकार से ये सारे दिए हुए हैं, ये आपको सब अपने आप करने हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखो। जननी, ज्योति, तम, जग, नभ। ये सारा काम आप लोग अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी में करेंगे। थैंक यू।